पहले वाले भाग में हमने आपको आगरा का ताजमहल के दीदार कराए थे और वो पार्ट हमने थोड़ा सा छोटा ही रखा, लगभग 10 मिनट का, जिसमें हमने आपको आगरा ताजमहल और क्या बोलते हैं आगरा फोर्ट का लगभग हाफ तो हमने वहाँ पे कवर कर लिया था। और हम आई थिंक दीवाने खास तक पहुँच चुके थे जहाँ पर जहांगीर सिंहासन था। ठीक है, और इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं और जहांगीर सिंहासन के बाद दीवाने खास से लेके अंगूरी बाग, शीश महल, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम आपके लिए वीडियो का आरंभ करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सिंहासन के बाद हम आ चुके हैं दीवाने खास, जो लगभग जहांगीर सिंहासन के पास में ही है। ज़्यादा दूरी आपको तय करनी नहीं पड़ती है। दीवाने खास में यही और दीवाने आम में यही आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कि वो कुछ मंत्रियों के लिए होता है और दीवाने आम हो जाता है आपका क्या बोलते हैं आम लोगों के लिए। और ये आपका मोती मस्जिद, जैसे आपको पता था कि अकबर और शाहजहाँ के लिए छोटे छोटे कुछ मस्जिद उनके आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलते हैं। मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ, 1.5 घंटे हो गए, अभी भी मुझे लग रहा है कुछ रह गया है। ये वाला हमने कवर कर लिया, ये जो दिख रहा है आपको ये भी कवर कर लिया, उस साइड वाला भी कवर किया, ये वाला भी कर लिया, बस ये रह गया पीछे वाला। देखते हैं ये वाला खुला है कि नहीं। बाकी ऑलमोस्ट हमने सारा कवर कर लिया और अभी भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो रह ही गया है। आपने देखा था दीवाने खास और ये आपका दीवाने आम, और मैंने दोनों में डिफरेंस भी आपको बताया था। दीवाने खास होता है आपका कुछ मंत्रियों के लिए और दीवाने आम सभी प्रजा के लिए होता है। ठीक है, और इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कैप्टन रसल की ग्रेव। हाँ, ये आ चुकी है आपके सामने। और ये आप कहाँ पे है, ये जस्ट अंगूरी बाग के जैसे कि बाहर निकलते हो तभी आपको देखने को मिलती है। तो अंगूरी बाग में सबसे अच्छी बात ये होती है ना, ये आपको बोल सकते हैं आपको एक फ़ोटो स्पॉट है। अगर धूप थोड़ी कम, मतलब कि अगर आप सुबह सुबह आए हो और शाम होने वाली तब आए हो तभी आप यहाँ फ़ोटो खिंचा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अल्टीमेट गर्मी हो रही है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे थे फरवरी लास्ट था। ठीक है, तो ट्राई आप भी करना कि नवंबर से लेके फरवरी तक ही जाओ। अगर उसके बाद जाओगे तो आपको अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको यहाँ पे इतनी गर्मी का सामना करना पड़े। तो ये क्या है, ये है आपका जहांगीर का स्नान गृह। तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं आज के मॉडर्न टाइम में कि बाथ टब। ठीक है, और आप जो देख पा रहे हो ये है शीश महल, और ये ना क्या बोलते हैं लॉक करके अंदर रखा हुआ है, अंदर किया हुआ है, क्योंकि ये पूरा शीशे का बना हुआ है। और जो अगर टच वगैरह हुआ तो आपको पता ही है थोड़ा पुरानी है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अंदर। और ये अब आ चुके हैं हम खास महल। तो ये जो सारी जगहें हैं ना बड़ी थोड़ी दूरी पर ही स्थित हैं। तो आप ट्राई करना, और आपको ना सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए पहले से कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है, खास महल यहाँ है, मोती महल यहाँ पर है, मोती मस्जिद यहाँ है, अंगूरी बाग, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होगी ना, तभी आप फटाफट देख पाओगे। ठीक है, तो अब हमने लगभग आगरा फोर्ट की हर एक जगह को कवर कर लिया था हमारे हिसाब से, और हम इसके बाद चल पड़े थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन फतेहपुर सीकरी के लिए। पहुँच चुके हैं फतेहपुर सीकरी, और आज की ये 3rd लोकेशन है। फर्स्ट हमने ताजमहल, उसके बाद आगरा फोर्ट, और अब लगभग दोपहर के 1 बज रहे हैं और धूप तो अव्वल दर्जे की। और ये फरवरी चल रहा है, फरवरी की लगभग 25 फरवरी है और इतनी तेज़ धूप लग रही है, अप्रैल जून वाली। तो देख के आना, जब भी आना आप ट्राई करना कि सर्दियों में ही आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसे घूमने में 2-3 घंटे लगेंगे। और गर्मी का स्तर तो पता ही है आपको, जैसे आप देख पा रहे होगे कितनी कड़ाके की धूप है। ये देखो, पैदल बहुत चलना पड़ता है, ये ध्यान रखना। चलिए फिर चलते हैं फटाफट। फतेहपुर सीकरी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये लगभग आगरा फोर्ट से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके लिए आपको लगभग 50 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको पता नहीं कहाँ जाना पड़ता है, वो मैं आपको जब मैं इसकी टूर प्लान की वीडियो बनाऊंगा तब आपको अच्छे से बता दूंगा। लगभग 50 से 60 रुपये लगेंगे, बट अगर आप बुक करा के जाते हो ना तो आप समझ सकते हो 300 से 400 या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, अगर आप अकेले बुक करा के जाते हो तो। क्योंकि ये जो दूरी है ना, क्योंकि वहाँ तक कोई जाता नहीं है,
ठीक है। और उसके लिए आपको ना आगरा फोर्ट से थोड़ा आगे जाना पड़ता है, उसके बाद फतेहपुर सीकरी के लिए क्या बोलते हैं ये कोई भी व्हीकल वगैरह मिलता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में हमारी फर्स्ट लोकेशन है, ये है आपकी है जोधाबाई महल। तो फतेहपुर सीकरी में एंटर करने की 2 जगहें हैं, ठीक है। एक तो दीवाने खास या आम से आप एंटर कर सकते हो, दूसरा आप जोधाबाई महल से, ये आपके ऊपर है। बाकी सभी जगहों से वही कवर क्या बोलते हैं पूरा फतेहपुर सीकरी घूमने में समय तो उतना ही लगेगा, चाहे आप जिस भी इस साइड से अंदर आओ। और यहाँ पे जोधाबाई महल काफ़ी आकर्षण का केंद्र इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बोलते हैं आइकॉनिक फ़ोटो वगैरह आप क्लिक कर सकते हो अगर आप फोटोजेनिक वगैरह हो तो, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे हमने आगरा फोर्ट में भी आपसे बात की थी कि ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे गर्मियों के समय बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गर्मियों के समय में आओगे तो आपको जो गर्मी का सामना करना पड़ेगा ना वो आप क्या बोलते हैं महसूस क्या सहन नहीं कर पाओगे। और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ यहाँ पे आप देखोगे ना बिल्कुल भी कहीं भी पेड़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे जब जैसे आप फतेहपुर सीकरी में एंटर कर जाओगे तो। और अब ये जो देख रहे हो ना, जो आपने आगरा फोर्ट में भी देखा था जहांगीर, जिसे हम बात जब हमने कहा था जहांगीर स्नान वाला, ठीक है, और ये फतेहपुर सीकरी में भी है। तो अब हम आ चुके हैं अनूप तालाब की तरफ, और ये हमने अपने स्टार्टिंग में मेंशन भी किया था कि फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी जगहें आपने घूमनी है। उनमें से एक थी ये, तीसरी या चौथी थी, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आपको दीवाने आम दीवाने खास के हमने दीदार करा दिए। और ना जैसे कि फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट में कुछ चीज़ें सिमिलर ही हैं, जैसे दीवाने आम दीवाने खास आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। और जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, चाहे फतेहपुर सीकरी की बात करें चाहे आगरा फोर्ट की, ऑलमोस्ट सेम है। और इससे पहले जो आपने देखा उसे कहते हैं पंच महल, क्योंकि ये जो 5 फ्लोर का ऐसे बना हुआ है। और अब आ चुके हम, ये है आपकी एक ट्रेजरी, ठीक है। मैं आपको इसको अंदर से दिखाऊंगा, बाकी ये देख सकते हो ये है फतेहपुर सीकरी के बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं ट्रेजरी के अंदर। तो आप भी सोच रहे हो बड़ी जल्दी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ही कम शूटिंग किया था ना, इसीलिए मैंने बोला चलो जितनी जल्दी हो सके और सारी जगहें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब पहुँच चुके हैं हम दीवाने आम में, इससे पहले थे हम दीवाने खास में। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जैसे हमने आपको आगरा फोर्ट के टाइम में भी बताया हुआ था कि क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं फतेहपुर सीकरी फोर्ट में। अब ये हम हैं दीवाने आम में। तो एक चीज़ में इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो कॉरिडोर देख रहे हो ना, ये था VIP वालों के लिए, जैसे कि जो अकबर था वहाँ बैठता था, वो देखो मुझे दिख रहा है वहाँ बैठता था। और ये जो ग्रीन वाला है यहाँ जर्नल लोगों के लिए था, ऐसा बताया जो गाइड होते ना उनसे मैंने सुना। और एक कॉरिडोर होता है जो VIP होते जो आजकल भी हैं, तो मतलब कि ये तो पहले से चला आ रहा है ना। तो ये है दीवाने आम दम, पूरा बोलते हैं ना रॉयल वाली फीलिंग लेते थे लोग। कि जब भी आपको जाओगे ना यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, ये ध्यान रखना कि आपने किन किन जगहों पे जाना है, क्योंकि ये जगह ऐसी है ना कि अगर मान लो आपने एक साइड चले गए आप, तो दूसरी साइड आप भूल जाते हो कि जो आपको जाना है। जैसे कि एक तो जोधाबाई महल है, फिर आपका पंच महल एक साइड है, एक साइड आपका क्या बोलते हैं अकबर महल है, ठीक है, और अकबर बीरबल महल है, और उसी की साइड आपका क्या बोलते हैं घोड़ों का अस्तबल है, ये वाला नौबत खाना, ठीक है। और उसके बाद आपका दीवाने आम दीवाने खास और क्या बोलते हैं अनूप तालाब एक साइड है, क्योंकि ना सारी जो जगहें हैं ना सॉरी सारी जगहें अलग अलग है, मतलब कि चारों दिशाओं में है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वहाँ से बाद हम आ चुके हैं अपनी जो सबसे लास्ट लोकेशन पे। इसी लोकेशन पे तीनों चीज़ें स्थित हैं, जैसे जामा मस्जिद हो गई, आपका बुलंद दरवाज़ा हो गया, और शेख सलीम चिश्ती की तोम हो गई। तो शेख सलीम चिश्ती कौन थे? वो थे अकबर के, कह सकते हो आपके वो जिससे अकबर काफ़ी मशवरे वगैरह लेते थे, ठीक है। और उनके इमाम भी कह सकते हैं हम अकबर के, ठीक है। तो उन्होंने ही बताया था कि आपके कब बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे, तो वही ये है शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, जिनकी तोम आपको बुलंद दरवाज़ा और क्या बोलते हैं जामा मस्जिद के बाद देखने को मिलती है। और आप जो देख पा रहे हो ना, काफ़ी शुद्ध क्या बोलते हैं शुद्ध प्रसिद्ध दरवाज़ा में से एक बुलंद दरवाज़ा, और ये इतना बड़ा है ना कि मुझे अपना वाइड एंगल करना पड़ा इसे कैप्चर करने के लिए। और बाकी यहाँ पर मधुमक्खियाँ के छत्ते काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये काफ़ी बड़ा, मुझे तो लगता है, मैं अगर मैथमेटिक्स हमारा इतना अच्छा है नहीं, पर मेरे यहाँ से आई थिंक 50 से 60 फुट का होगा कम से कम, ठीक है। तो इसके बाद हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन फतेहपुर सीकरी के बाद, जो होने वाली थी राम बाग, और डिस्टेंस आपका वही 30-40 किलोमीटर वापसी में भी था। सीकरी के बाद हम विज़िट किए हैं, काफ़ी ट्रैफिक था आज,
कहाँ पे है? रामबाग। अगर नहीं आए तो आप ज़रूर आना एक बार। इसकी कॉस्ट है वही है आपकी 20 रुपीज़, ऑनलाइन ऑफलाइन 25। देख सकते हो हम सनसेट पे आए हैं रामबाग में, और कितना ब्यूटीफुल सा सनसेट आपको देखने को मिल रहा है इस हमारी वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा। मैंने यहाँ सोचा नहीं था कि मैं आ पाऊँगा टाइम पे, क्योंकि 5:10 तक का टाइम होता है और हम आए 5:30, और समहाउ हो गया हमारे लिए इजी। और आप भी देख पा रहे होगे तो ये काफ़ी मतलब कि हरियाली है यहाँ पे दूर दूर तक। और ये है आप देख पा रहे यमुना नदी, और वो वहाँ पे वो देखो ताजमहल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, शायद ही दिख पाए आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पोल्यूशन आ जाता है ना। वो देखो पोल्यूशन है या धुंध है, कुछ तो है वो। तो एक वो है जो अभी जहाँ से हमने आपको सनसेट दिखाया, और एक ये पेड़ के पीछे है, और 2 हैं, टोटल 4 है यहाँ पे ऐसे गुंबद बने हुए हैं। और ये तो यमुना नदी आपको पता ही है। यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी जो हमने जानी थी इस टूर में, वो थी मेहताब बाग से ताजमहल का सनसेट देखने वाला। और क्या करें, कितना किस्मत में होगा वही हम अटेंड कर पाएंगे दिया। और वो जो 2 दिख रहे हैं वहाँ के से वहाँ तक का जाने का रास्ता, वो जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये है तो मुझे लगा थोड़ा सा खतरनाक सा है, क्योंकि देखो ऐसे जंगल है, मैं छोड़ो क्या जाना। क्योंकि हमने जो एक वो विज़िट किया था कि ये दोनों सिमिलर ही हैं, और वहाँ से हमने सनसेट वाला शूट भी कर लिया, तो हमने आपको दिखा भी दिया। तो वहाँ से भी वही लगने वाला है। तो हमने वो वाला डर को काबू में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पेड़ ही पेड़ है और आसपास कोई है भी नहीं, तो इससे अच्छा है कि चलते हम। इसीलिए बाग कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेड़ और काफ़ी हरियाली है। कोई ऐसी जगह आपको दिखेगी नहीं पूरे इस पार्क में या बाग में जहाँ पर ऐसे मतलब कि ऐसे मिट्टी वगैरह हो, हर जगह हरियाली दिखेगी। सबसे अच्छी बात इस बाग की यही है। 20 रुपये लगे, 20 रुपये वसूल हो गए, क्योंकि इतनी हरियाली एक जगह पे आपको देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि मैं ताजमहल में भी था, इतनी नहीं थी, फिर आगरा फोर्ट में भी और फतेहपुर सीकरी में भी, पर यहाँ पर है। तो इसका नाम और इसकी क्या बोलते हैं अपीयरेंस दोनों मैच कर रही है ना, कि यहाँ पर फूल उगते हुए। चलिए फिर अब चलते हैं, देखते हैं मेहताब बाग तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि 6 बजे बंद ही हो जाता है। चलिए फिर चलते हैं फटाफट। जा रहे हैं आगरा फोर्ट से अपने होटल की तरफ, और लगभग बज चुके हैं 6:30, और अब मैं अपने होटल से निकला था 5:30, लगभग 13 घंटे हो चुके हैं, देख सकते हो आप। चलो फिर फटाफट चलते हैं अपने होटल में, आराम करेंगे। क्योंकि जो सनराइज़ और सनसेट दोनों में से एक देखना था, क्या बोलते हैं मेहताब बाग का, तो सनसेट तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि रात हो गई थी। क्योंकि 5 बजे यहाँ हर चीज़ बंद हो जाती है, चाहे आगरा फोर्ट हो, ताजमहल हो, हर चीज़ 5 बजे बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप जब भी आओगे। तो हम कल यानी कि अपना 3rd डे है, वो 7 बजे 8-9 बजे तक फटाफट मेहताब बाग में अपना सनराइज़ देख के वापस हम अपनी नेक्स्ट जर्नी पे चले जाएंगे। ठीक है।